स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा। और इसमें हम लोग आप भला तो जग भला कर रहे थे। तो आज हम लोग इसका जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि आपको बड़ी सुविधा होगी इसको यदि हम लिख करके आपको बताएंगे, क्योंकि बुक में इतनी जगह नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। हाँ, आप ये प्रश्न है आपका कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया। तो देखिए क्या है कि अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं अनावश्यक दूसरे की नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। ठीक, तो ये उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी, देखिए मैंने प्रश्न को भी लिख दिया है ताकि आप कहीं और न जाइए, एक ही जगह आपको प्रश्न उत्तर दोनों मिल जाए। तो गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा। तो गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसलिए कहा क्योंकि वह सभी प्रकार को व्यक्तियों मतलब सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक साथ रखने के लिए सीमेंट का काम करते हैं, और वह सीमेंट उनकी अहिंसा है। ठीक है, क्योंकि जो सीमेंट होता है, जो ईंट होती है ना, दो ईंटें होती हैं। मान लीजिए ये दो ईंटें व्यक्ति हैं, तो इन ईंटों को जोड़ने में जो सीमेंट काम आता है वो सीमेंट होता है उनकी आश्रम। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इनका जो आश्रम है दो व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक आप भला तो जग भला का क्या आशय है। तो आप भला तो जग भला का आशय है कि यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, फिर देखिए नीचे क्या है। चौथा प्रश्न है आपका कि नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्टीकरण करना है। तो पहला एक क है आपका कि दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की ही छाया उस पर पड़ती है। तो भाव स्पष्टीकरण क्या हो गया कि शीशे में अपना ही प्रतिबिंब नज़र आता है। सही बात है, जब हम शीशा देखते हैं तो उसमें किसका प्रतिबिंब, अपना ही प्रतिबिंब नज़र आता है ना। तो ये शीशा क्या है, ये शीशे को आता है। लेखक ने शीशे को संसार कहा है जिसमें हम अपने आप को ही देखते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को ही देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा हमारा व्यवहार होता है उसी प्रकार से लोग हमें नज़र आते हैं। हमारा स्वभाव अच्छा है तो लोग अच्छे, और बुरा है तो लोग बुरे नज़र आएंगे। यह इस पंक्ति की क्या है, भाव स्पष्टीकरण है, इसकी व्याख्या है। दूसरा है आपका ख है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आप पर हंसेगी, यदि आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि यदि हम प्रसन्नचित्त रहेंगे तो दुनिया हमारा साथ देगी। इसके विपरीत यदि हम किसी को बुरा कहेंगे, डांटेंगे, तो लोग हमसे दूर भागेंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे ना। तीसरा है, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सिर जहर के। भाव स्पष्टीकरण इसका हुआ कि मीठी वाणी शहद के समान होती है। हाँ, लेखक इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि मीठी नम्र वाणी से लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं, जबकि कड़वा बोलने वाले जहर के समान होते हैं जिससे सारे लोग दूर भागते हैं। ठीक है, यदि एक बूंद शहद का है अर्थात मीठी वाणी का है और एक सिर जहर है, भले इसकी मात्रा ज़्यादा है लेकिन लोग इससे क्या करेंगे, दूर भागेंगे। और वही शहद की एक बूंद या थी अर्थात मीठी वाणी एक बूंद ही क्यों ना हो, लोग उसके क्या करेंगे, आकर्षित होंगे, उसके पास जाएंगे।
ये इस भाव स्पष्टीकरण है। घ देखिए क्या है कि लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंखों के शातिर को नहीं देखते। इसका मतलब ये हुआ कि इस पंक्ति में श्री मन्ना नारायण जी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति दूसरों की के सामान्य बुराई को या कमी को शीघ्रता से देख लेता है, हाँ, और उसकी आलोचना करने लगता है, परंतु अपने अंदर की गंभीर बुराइयों पर कभी नहीं ध्यान देता है। हम ये कहने का मतलब है कि हमारे अंदर कौन सी बुराई है उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, हम दूसरों की बुराइयों को जल्दी से शीघ्रता से ही देख लेते हैं और उसकी आलोचना करने लगते हैं। ये रहा दोस्तों, ये आपकी जो है जितनी भी लिखने वाली प्रश्न थे ये रहे आपके। अब आप इनको जो है 1 से 2 बार पढ़िए, इसको नोट आउट करिए, और जो आगे की जो आपकी भाषा की बात है वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।